गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। पहले क्वेश्चन में हमको कुछ भिन्नें दिख रही हैं, इसलिए भिन्नों से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी है, उसको पहले जान लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी भिन्नों से संबंधित। देखिए दोस्तों, जैसे ये आपको दिख रहा है 1/2 ये क्या है? भिन्न है। 1/3 ये भी क्या है? भिन्न है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी भिन्न क्या है होती है, तो सबसे बड़ी जो भिन्न होती है ना, भिन्न सबसे बड़ी जो भिन्न होती है वह होती है 1/1, है ना। इसी 1/1 को हम क्या कहते हैं? एक। यानी सबसे बड़ी जो भिन्न होती है वो क्या होती है? एक होती है। और इसी एक को टोटल कहा जाता है। टोटल, है ना। भिन्नों में, है ना, 1/2 तो कुछ हिस्सा है, 1/3 भी कुछ हिस्सा है, लेकिन टोटल जो होता है वो क्या होता है? एक होता है। टोटल क्या होता है? एक होता है। जैसे इसमें कहा है खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी, तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करना मतलब टोटल लंबाई ज्ञात करना, टोटल लंबाई ज्ञात करना मतलब एक की वैल्यू ज्ञात करना होगा आपको, है ना। तो चलिए एक पॉइंट और है, उसको भी समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3/4, है ना, मेरे पास 3/4 हिस्सा क्या है? सेब है। मेरे पास 3/4 हिस्सा सेब है, तो आपके पास कितना है? देखिए एक ही टोटल होता है, एक ना, टोटल होता है एक। इसी एक में से 3/4 मेरे पास है, तो आपके पास कितना है? तो आपके पास जो होगा उसको यहाँ से देखिएगा, 3 और 4 का जो अंतर है वो कितना है? एक, है ना। और बटे में 4 इसका है, तो बटे में 4 इसका तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अगर मेरे पास 3/4 है तो आपके पास कितना है? 3 और 4 का अंतर कितना हुआ? एक, यानी 1/4 आपके पास है। अब एक और लेते हैं। अगर मैं कहूँ एक सेब है मेरे मेरे पास, उस सेब का 2/7 हिस्सा है। मेरे पास 2/7 हिस्सा है, तो उसी एक सेब का, देखिए टोटल मैंने कहा ना, टोटल क्या होता है? एक होता है। उसी एक का 2/7 हिस्सा मेरे पास है, तो बचा कितना? जो बचेगा वो आपके पास रहेगा। तो कौन कितना बचेगा? तो उसका अंतर देखिए यहाँ पर 2 और 7 में अंतर कितना है? 5 का, यानी 5/7 आपके पास है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, और पहले क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से इत्मीनान से लगाएंगे। पहले क्वेश्चन में कहा है एक खंभे का 1/2 भाग सफेद है। देखिए एक खंभा है ना, और उस खंभे का 1/2 भाग क्या है? 1/2 भाग सफेद है। फिर कहा है 1/3 भाग नीला है। तो खंभा जो है ना, उसका 1/3 भाग क्या है? नीला है। देखिए टोटल जो खंभा होगा वो तो एक होगा, है ना। उसी एक में से 1/2 क्या है? सफेद है। 1/3 क्या है? नीला है ना। फिर आगे कहा है शेष भाग काला है। तो काला कितना है जो बच जाएगा? मतलब एक खंभे में से ये दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, जो बचेगा वो काला वाला रहेगा। लेकिन काले वाले की हिस्सेदारी तो नहीं दिया है, लेकिन उसकी लंबाई कितना है उसकी कहा है शेष भाग काला है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। तो जो काला है उसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर है, ये तो मालूम है, लेकिन भाग कितना है? जैसे ये अंश बटे हर के रूप में, ये भी अंश बटे हर के रूप में, वैसे ही यहाँ पर कुछ 2/4 या 2/5 आएगा। तो कैसे आएगा? चलो देखते हैं। तो सफेद और नीला दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा? तो जोड़ेंगे कैसे? तिरछा गुणा करके ऊपर रख लेंगे, है ना, और नीचे का नीचे वाले से गुणा करके नीचे रख लेंगे। तो तिरछा गुणा करते हैं, 3 × 3 और 2 का 1 से 2 × 2, है ना, बीच में क्या था? प्लस था, इसीलिए वहाँ प्लस है। और 2 × 3 = 6, जोड़ लिया दोनों सफेद और नीला दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 3 × 2 = 5/6। कितना हो रहा है? 5/6। यानी ये सफेद और नीला दोनों जोड़ करके 5/6 है, तो बचा कितना?
है ना। तो बचा कितना, तो 5 और 6 का अंतर निकालेंगे, 1/6 बचा है। इसी 1/6 का मतलब है ये 2 मीटर, है ना। इसी 1/6 का मतलब क्या है, 1/2 मीटर। अब कहा है खंभे की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई, कुल का मतलब टोटल लंबाई पूछ रहा है, और टोटल क्या होता है, टोटल होता है 1। यानी इस 1 का मान ज्ञात करना है। 6 को यहाँ से हटाना होगा, 6 यहाँ से हटकर इधर जाएगा तो गुणा करेगा, यानी 1 बराबर 1 का मतलब टोटल, है ना। टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 6 इधर जाकर गुणा करेगा, 6 दूना 12, यानी एक खंभे की लंबाई, यानी उस खंभे की लंबाई कितना है, 12 मीटर है। मैंने कहा ना, एक को क्या मानना है, टोटल मानना है, यानी टोटल लंबाई कितनी हो गई, 12 मीटर हो गई। आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर आपने समझा है तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मुझको समझाने में इतना सारा कुछ परपंच रचना पड़ा, है ना। अदरवाइज इसको लगाना तो बहुत ही संक्षेप है, बहुत ही आसानी से, बहुत कम सॉल्यूशन में इसको लगाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कौन सा भाग भरा होगा। दोस्तों देखिए, इसमें कहा है ना 135 लीटर पानी अगर है तब कितना भरा है, 1/4। तो हम ये कह सकते हैं 135 लीटर बराबर 1/4 भाग, है ना, 1/4 भाग। तो 1 लीटर की वैल्यू कितना होगी, 1 लीटर बराबर, देखो 1 लीटर की वैल्यू निकालेंगे तो 135 जाएगा, बटे में इधर हो जाएगा, तो 1/4 गुणे 135, क्योंकि यहाँ पर 1 गुणे के रूप में होता है, और जब 135 हटेगा यहाँ से तो यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, यानी नीचे हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर 1/4 गुणे 135 हो गया। अब कहा है टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कौन सा भाग भरा होगा। तो 1 लीटर बराबर 1/4 गुणे 135 भाग भरा है ना। अब देखिए 180 लीटर पानी हो तब कितना भरा रहेगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इस 1 लीटर में 180 से गुणा कर दें, तो 180 लीटर पानी बराबर, देखो जब 180 से इधर गुणा हो रहा है ना, तो 180 से इधर भी गुणा होगा, है ना, और जब भी गुणा होगा अंश में होगा। तो 180 लीटर, अब ये हो गया 180 लीटर बराबर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे, देखो 4 चौक के 16, है ना, और 4 पच्चे 20, ये हो गया 45, और ये 15 तिया 45, और 15 नवा का 135, 3 एकन्नम 3, और 3 तिया 9, यानी 1/3 भाग, 1/3 भाग, यानी 180 लीटर बराबर कितना, 1/3 भाग भरा होगा, 1/3 भाग भरा होगा। आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आसान है ना। इसमें आपको दिख रहा है, यदि ये वाला जो आपको पोर्शन है नीचे भी दिया है, गुणे करके ये दिया है और ये दिया है ना, बराबर 2 की घात n, तो n का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 की घात 5 जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो हम इसको कह सकते हैं 3 गुणे 4 की घात 5, है ना। और बटे में क्या होगा, 3 की घात 5 दिया है दोनों जगहों पर, और कै बार है, 2 बार है, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात 5, है ना। फिर गुणे यहाँ पर 6 की घात 5 दिया है, सब जगह है वही, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 4 गुणे 6 की घात कितना 5, बटे में कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 है, कितनी बार, 3 बार, तो 3 गुणे 2 की घात 5, है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर 2 की घात n दिया है। देखिए ये जो 4 है ना, इसको 2 बनाए हम, तो जब 2 बनाएंगे तो 2 की घात 2 रखेंगे, है ना, और ये उसके ऊपर घात 5 रहेगी,
तो देखिएगा ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, है ना। ये है 4, 4 की घात रहेगा 5, तो जब घात का घात रहेगा तो घातों का गुणा होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 3 गुणे, देखो 4 को मैंने क्या बना दिया, 2 बना दिया, तब घात कितनी हो जाएगी, 2 पच्चे 10 हो जाएगी, 2 की घात 10, है ना, बटे कितना है 2 गुणे 3 की घात कितना है 5, गुणे यहाँ पर 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 6 की घात 5 दिया है ना, तो 6 का आप जानते हैं गुणनखंड होगा, कैसे होगा, 2 गुणे 3 होगा, यानी 2 की घात भी 5 रहेगी, 3 की घात भी 5 रहेगी, है ना। तो इसको 2 गुणे 3 कर सकते हैं, यानी 2 की घात भी 5 है और 3 की घात भी क्या है, 5 है, बटे में 3 गुणे 2 की घात कितनी बार 5, है ना, 2 की घात कितना 5 बराबर 2 की घात आपको n बताना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक बार 3 है, यहाँ एक 3 है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 3 की घात 5 है, ये वाला 3 की घात 5 है, कैंसिल हो जाएगा। 2 की घात 5 यहाँ है, 2 की घात 5 यहाँ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ नीचे एक फुट 2 बचा है ना, तो यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो इसमें से 2 की घात 2 है ना, इसमें से एक घात खत्म कर देगा, यानी ये 2 खत्म होगा तो इसमें से एक घात खत्म हो जाएगी, केवल 2 की घात 1 बचेगी। अब 2 की घात 10 और ये 2 की घात 1, 2 की घात 10, 2 की घात 1 कितना हो जाएगा, 2 की घात 11 बराबर यहाँ पर 2 की घात क्या है, 2 की घात यहाँ पर n दिया है, 2 की घात कितना दिया है n। अब आधार आधार के बराबर है तो n का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है 11, तो इसका n का मान कितना होगा, 11 होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी पूरे के बटे में c का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको ये वाली कंडीशन दिखे ना, ये वाली कंडीशन, यानी a के बटे में 3 बराबर b के बटे में 4 बराबर c के बटे में 7, तो a का मान a के नीचे ही बैठा है, b का मान b के नीचे ही बैठा है, c का मान c के नीचे ही बैठा है। जब ये वाली कंडीशन रहेगी तो यही होगा। क्यों हो जाएगा, इस चीज को भी समझ लो। देखो b यहाँ से हटेगा, है ना, b यहाँ से हट करके कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 3 इसकी जगह पर चला जाएगा, तो a बराबर देखो 3 जब यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा तो a के सामने हो जाएगा 3, यानी a का मान हो जाएगा 3 और b आ जाएगा यहाँ और b के सामने रहेगा कौन, 4 रहेगा। तो मैं कहता हूँ पक्षांतर करके एक लाइन बनाने की क्या जरूरत है ना। a का मान a के नीचे ही बैठा है, b का b के नीचे, c का मान c के नीचे ही है, तो a का मान कितना हो जाएगा 3, है ना, b का मान कितना हो जाएगा 4 और c का मान कितना हो जाएगा 7, है ना, और बटे में कितना होगा, बटे में c है तो c माने 7 होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, 3 4 7 7 14, 14/7, है ना, 14/7 करेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, आपका उत्तर कितना आ गया 2, आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा और उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।